जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। आज हम कालसर्प दोष के बारे में चर्चा करेंगे। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ये नवनाग स्तोत्र है। इस स्तोत्र का रोजाना 1 माला या 5 माला या 3 माला रोजाना जप करने से कालसर्प दोष की निवृत्ति हो जाती है। बशर्ते कि आप जब तक जिंदा रहें इसकी माला का जप करते रहें। शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत उपवास करते रहें, क्योंकि शुक्ल पक्ष की पंचमी जो है नाग महाराज के नाम पे दी गई है। और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन करके वहाँ पे कच्चा दूध चढ़ाया करें। अब कालसर्प दोष की हम तकनीकी चर्चा करेंगे आज आपके सामने। कालसर्प दोष का मतलब होता है कि राहु केतु के घेरे में सभी ग्रह आ जाए तो उससे कालसर्प दोष बनता है। यानी जन्म पत्रिका के लगन चार्ट में यदि राहु और केतु दोनों आमने सामने होते हैं तो उनके एक तरफ या तो लेफ्ट या राइट कहीं पर भी सभी ग्रह हो तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। परंतु यह कालसर्प दोष पैदा क्यों हो रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कालसर्प दोष जो है बेसिकली राहु केतु की वजह से उत्पन्न होता है। राहु जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को राहु कहा जाता है, और हम जैसे जैसे विकासशील और विकसित होते जा रहे हैं हम घरों में और हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी के ऊपर हम डिपेंड होते जा रहे हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया। खाना बनाने के भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे खाना जो है इलेक्ट्रिक पर ही बनता है। तो ये सब राहु का इन्वॉल्वमेंट पूरे घर के अंदर हो गया है। और इसका कारण जो राहु आज के ज़माने में कालसर्प दोष हो रहा है उसका कारण ही ये है कि हम बिजली से चलने वाले और तेज रफ्तार से चलने वाले जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये तेज रफ्तार भी राहु का कारण है। तो इनका प्रयोग हम ज़्यादा करने लगे, इसलिए हमारे ऊपर केतु को रफ्तार कहा गया है। केतु हवा है, इसलिए तो केतु को बोलते हैं कि भैया ध्वजा लगाओ। आप ध्वजा क्यों लगाएं? क्योंकि ध्वजा पे जो झंडा लगा रहता है वह हवा में उड़ता है, इसलिए केतु को हवा का प्रतीक माना गया। केतु रफ्तार है, तेज चलने वाला है। और बिजली से चलने वाली चीज़ जो होती है वह राहु होती है। तो यहाँ हम अपने जीवन की रफ्तार को हमने तेज कर दिया। अब अगर हम घातक जानवर को पालेंगे, क्योंकि राहु केतु एक तरीके से घातक जानवर है, सांप है, यदि हम उसका पालेंगे और उसका भरण पोषण करेंगे तो एक न एक दिन वो हमें आघात पहुंचा ही देगा। यदि आप सांप को पालोगे और ज़्यादा सुरक्षा नहीं रखी तो वो सांप आपको ही डस देगा या आपके परिवार वालों को डस देगा। इसी प्रकार से यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया और अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी आग लग जाती है, ब्लास्टिंग हो जाती है। तो वो एक तरीके का घातक चीज़ हम घर के अंदर प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरीके से राहु केतु को भी हमने घर के अंदर खूब बल दिया और दे रहे हैं। तो हमारे जो सौम्य ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह यानी चंद्रमा हो गया, ये गुरु हो गया, ये सौम्य ग्रह कहलाते हैं, ये कमज़ोर होते जाते हैं। और आज के ज़माने में हम जो देख रहे हैं अपनी आँखों से, घरों में खाना पीना भी राहु का खाने लगे हैं। यानी तला गला खाना ज़्यादा खाने लगे हैं, पिज़्ज़ा खाने लगे हैं। और हमने जो है बेसन, दूध, मक्का, बाजरा, मक्खन, दही, दूध, इनका इस्तेमाल हमने धीरे धीरे कम कर दिया। जब ये कम हो गए तो राहु केतु बढ़ गए हमारे ऊपर। तो राहु केतु से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई तेज चलने वाली, स्पीड वाली, ये हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ स्टार्ट हो गई है। हम बाज़ार के फास्ट फूड खाने लगे हैं तो राहु केतु वाला चीज़ हम खाने लगे, फास्ट फूड।
जंक फूड खाने लगे, इससे हमारे शरीर के अंदर जो है गैस बनने लगी है, एसिडिटी तेज हो गई है, तो वो भी खराब राहु की वजह से होती है। मतलब राहु हम अपना स्वयं खराब करते हैं। गाड़ी की रफ्तार तो तेज हो गई, उससे हमारे पैर नीचे नहीं टिकते हैं। और क्यों? क्योंकि गाड़ी की रफ्तार तेज, पैर नीचे हो ही नहीं सकते। तो हमने केतु को भी खराब कर दिया। अगर हम भोजन करते हैं और थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं तो हमारा खाया हुआ वो सब चीज़ पच जाती है, ऐसा कहा जाता है। और जब वो चीज़ पच जाती है तो खून का दौरा संतुलित रहता है पैदल चलने से, जो राहु को दबाने का काम करता है, यानी कि गैस उसको दबाने का काम करता है। यदि हम तेज चलते हैं तो हाँफने से सांस तेज होती है, अंदर बाहर होती है, इससे ऑक्सीजन का लेवल शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और जब ऑक्सीजन जो है वो बृहस्पति का प्रतीक है, जब बृहस्पति मजबूत हो जाएगा तो राहु केतु स्वतः कमजोर हो जाएंगे, शरीर के अंदर गैस नहीं बनेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे देखो, आप प्रैक्टिकल में उदाहरण दूँ कि फौजी लोग जो होते हैं वो हमेशा बहुत वर्जिश करते, बहुत दौड़ लगाते हैं, वो कभी भी कालसर्प दोष की पूजा नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें कालसर्प दोष परेशानी नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा फिट फाट रहते हैं, क्योंकि वो वर्जिश करते रहते हैं। और वर्जिश करते हैं तो मंगल भी उच्च का होता है उनका, और बृहस्पति चंद्र को भी बहुत मजबूत करते हैं वो। तो वहाँ पे जहाँ तीनों चीज़ मिल जाती, जहाँ मंगल हो जाता है, वर्जिश करते रहते हैं, मंगल बृहस्पति को मजबूत करते रहते हैं, तेज चलते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, तो राहु केतु की वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती है। वो चुपचाप शांत हो जाते हैं और पेट में गैस नहीं बनती है। तो अब कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे है कि यदि मंगल को मजबूत कर लो तो शनि राहु केतु दोनों तीनों शांत हो जाते हैं। अब गुरु सूर्य ये दोनों जो है चंद्र के मित्र हैं। खून में गर्मी आएगी तो सांस तेज होगी, पसीना आएगा, और जब हम थके हुए होते हैं तो फिर ठंडी हवा लगती है, पसीना सूख जाता है, तो मन को सुकून लगता है। तो सांस में हमें खुशनुमा हल्कापन महसूस होने लगता है। बस इसी तरह मंगल जो ग्रह जो है वह सहायक सिद्ध होता है। शनि को हम सांप कहते हैं, राहु को सांप का फन बोला जाता है, और केतु को सांप की पूंछ मानते हैं। और देखिए, सांप को नेवला मार देता है, तो जो सूर्य का प्रतीक है, नेवला को हम सूर्य कह सकते हैं, वो सांप को मार देता है। और गरुड़ भी सांप को मारता है। तो इन दोनों की यदि सूर्य की मूर्ति या सूर्य का कोई भी प्रतीकात्मक चिन्ह और नेवले का भी प्रतीकात्मक चिन्ह या गरुड़ का प्रतीकात्मक चिन्ह यदि हम अपने घर में रख लें तो कालसर्प दोष का प्रभाव भी कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व जन्म में हमने या तो सांप मारे होंगे या सांपों को बंदी बनाया होगा, इसलिए भी कालसर्प दोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो आपको क्या करना है? कालसर्प दोष को कम करना हो, पूजा नहीं करवाना हो, तो सपेरे से जिंदा सांप को आज़ाद करवाओ, तो कालसर्प दोष के ऋण से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।